हाय, हेलो, नमस्ते स्माइल। कभी कभी मुझे लगता है कि लड़की बनकर जन्म लेना कोई गुनाह है। समझ में ही नहीं आती है कि बहुत सारे प्रबंधियां हम लड़कियों को ही क्यों होते हैं। ऐसे कश्मकश हमें बचपन से ही है। जहां हमारी उम्र 10 के बाद बाहर जाकर बच्चों से खेलना मना है, वहीं लड़कों को कोई भी मन ही नहीं है। जहां हमें घर की सबका में बचपन से ही हमारी माँ सीखते हैं, इस वक्त बाहर लड़कों खेलते रहते हैं, वह जहां चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने माँ बाप के बिना कहीं पर जाना भी माना है। लेकिन इन सबसे राहत भरी बात यह है कि मैं घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ या फिर अपने भाई के साथ चल सकती हूँ। बाहर खेल नहीं सकती हूँ, लेकिन अपने आंगन में अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती हूँ। जहाँ सब लड़की को 4 या 5वीं क्लास में अपनी स्कूल बंद करवा कर शादी करवा देते हैं, वहीं मुझे 12वीं तक पढ़ने की इजाजत मिल चुकी है। जहाँ सिलाई कारण घर के काम के बिना लड़कियों को कुछ और नहीं सीखते हैं, वही मुझे इस सब के बाद भी पढ़ाई भी सिखाते हैं। हमारे घर में ये सब कुछ सोच सोच कर मन में थोड़ा तो राहत मिलने जाते हैं मुझे, लेकिन मेरी कश्मकश कभी दूर नहीं हुई है। आज पड़ोस की औरतें अक्सर मेरे मन के पास आकर इतना क्यों पढ़ रही है, लड़की को ब्याह करके लड़की को विदा करना होगा, लड़कियां बोझ है हमारे लिए, इतना क्यों पैसा उसे लड़की को ऊपर उड़ा रही हो, ऐसी बातें बोलकर अपनी माँ के ऊपर तन कसती रहते हैं। वही मेरी माँ उन सब के बातें वहीं पर छोड़ देती है। जब एक दिन ये सब कुछ सुनाने के बाद मैं अपने माँ पापा के पास जाकर पूछ ही लिया है, क्या मैं लड़की बनना कोई गुनाह है, क्यों हर लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं। जब जब मैं स्कूल जाती हूँ तब तक सब लोग मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। ऐसा क्यों, मन मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया है। तब भी मेरे मन पापा मुझे बिठाकर कहते हैं कि तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ समाज के नियम है, हमारा समाज की सोच है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे नियम इसीलिए बनाया है कि हमारे घर की लड़कियां हमारे घर की इज्जत होती है। यदि हमारे घर की इज्जत यहाँ वहाँ जाते हैं बिना किसी के साथ, या फिर यहाँ वहाँ किसी के भी लड़के लड़कियों के साथ भी खेलते हैं, तो सब लोग बातें बनाते हैं, या ना कि देखो उसे घर की लड़की, उसे घर की इज्जत, ऐसे ही सबके सामने कैसे हंस रहे हैं, सबके सामने कैसे खेल रहे हैं और बिना किसी के साथ के अकेले यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये सब कुछ बातें हमारे समाज में होती रहती है। इसीलिए तुम इस सब से दूर रहो और अपनी पढ़ाई, अपने काम करना सीख लो। इन लोगों के मुंह कभी भी बंद नहीं होगी। समझ में आए हैं बात, ऐसे मेरे पिताजी हमसे बोले थे, पूरा तो समझ नहीं आए है, जितना समझ में आई है उतना मैं अपने दिमाग में बस चुकी थी, लेकिन बाहर से अपने पापा के प्रश्न की जवाब हाँ में सर हिला दिया था। वैसे ही दिन बीतने लगे हैं, मेरी 12वीं कक्षा में पूर्ण होगी, मैं जिला में दूसरी नंबर पर आए थे। मेरे मन पापा और भाई सब खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। उसी दिन घर में मेरे पसंदीदा पकवान बने थे और मैं बहुत छाव से खाकर अपनी माँ की गोद में सो रही थी। अभी शाम के वक्त मेरे घर में मेरे पापा की बहन मतलब बुआ जी आए थे। मेरी माँ जाकर हुआ की स्वागत सत्कार करने लगी है, वहीं पर मेरे पिता और मेरी बुआ बैठकर कुछ बातें करने लगे हैं। सुनाई तो कुछ नहीं दिया था मुझे, लेकिन मैं जाकर बुआ के आशीर्वाद लेकर खड़ी हो गए थे। अभी मेरी हुआ मेरे सिर पर हाथ रख मुस्कुराकर मुझे देखने लगी है। उनकी मुस्कुराहट और उनकी नज़र मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे मन के अंदर कुछ डर लगने लगी है, ऐसा क्यों पता नहीं। करे मेरे पापा मुझे अंदर भेजे दिया है और मेरी माँ मेरे पापा दोनों मिलकर बुआ जी से कुछ पूछ रहे थे और बुआ जी इतने नाम से सब कुछ बता रही थी। जब मैं पानी के लिए बाहर आया रही थी तब मैंने सुना था कि बुआ जी ने कह रही है कि हमारी आनंदी की किस्मत बहुत अच्छी है, इतना बड़ा खानदान का है वह लोग। बस यही सुनी थी मैंने, आप मुझे समझने में देर नहीं लगी, बुआ जी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। वैसे ही रात हो गई, हम खाना खाकर अपने अपने रूम में आ गए थे। मन में घबराहट, शंक और डर, इन सब से पूरा रात मैंने करवट बदल कर बिता दिया। सुबह 3 बजे नींद आए, वही 6 बजे मन कर उठने लगी और बोली आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, 10 बजे तक वह लोग आ जाएंगे, नहा धोकर यह साड़ी पहनो, कहकर मेरी माँ ने एक खूबसूरत गुलाब रंग की साड़ी मेरे हाथ में दे दी। उसे साड़ी को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। मेरी माँ ने इसे करी तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था जब खास दिन आएगी उसे दिन वही मुझे ये साड़ी लेकर देखे, तब तक ये साड़ी उनके पास ही रहेगी। और मेरी माँ आज मुझे वही साड़ी लेकर दीदी, तुम मुझे खुशी तो होगा ही ना। जब तैयार होकर एक नजर बाहर डाली थी, भाई यहाँ वहाँ घूमते हुए सब घर को सज रहा था और मेरी माँ आने वाले लोगों के लिए तरह तरह भगवान बना रही है और मेरे पापा मेरे भाई को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मेरा घर तो पूरी तरह से चल पहाड़ से भरी पड़ी थी, तक वह लोग तो नहीं आए हैं और समय अभी 9 बजे थे, लेकिन मेरे घर में चल पर ऐसी है जैसे कोई त्योहार या फिर कोई खास लोग आ रहे हो। खांसी तो है क्योंकि होने वाले घर के इकलौते जमाई जो बनने जा रहे हैं। आप लोग सो रहे होंगे कि अब तक देखे ही नहीं, लेकिन जमाई हाँ, उन लोगों ने कहा है कि जब उन लोग मुझे देखेंगे, यदि उन लोगों को मैं पसंद होगी तो आज ही सगाई भी कर लेंगे, इसीलिए सारी तैयारी हो रही है और मुझे घबराहट हो रही है। अरे बातों बातों में मैं तो अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन देना ही भूल गए। मेरे घर में पूरा 5 लोग रहते हैं, माँ, पापा, भाई, भाभी और मैं।
पहले हमारे घर का मुखिया हमारे पापा केशव शर्मा, उनका उम्र 50 साल है और वह गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है। मेरी माँ 45 साल की है और वह घर में ही रहते हैं और हम सबके ख्याल रखती है। मेरा भाई राघव शर्मा गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। उनकी उम्र 27 साल है। मेरी भाभी 26 साल की है और वह भी घर में ही रहकर माँ की सहायता करने लगते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा जब मैं बोल रही थी तब मैं मेरी भाभी के जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि वह अपनी मायका गई हुई है, इसीलिए मैं उनकी जिक्र नहीं किया। बाद में क्या होगा जाने के लिए अगले भाग जरूर पढ़िए और आपकी समीक्षा जरूर दीजिए और मेरी कहानी के रीडिंग भी जरूर दीजिए। आपकी समीक्षा और रीडिंग के लिए इंतजार करूंगी। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। आप सबकी